चार पंक्तियों से उस महान विभूति के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करता हूं कि आओ नमन करें हम मिलकर वीत राग वैरागी को। क्या व्यक्तित्व था, क्या चरित्र था उनका, चार पंक्तियों में प्रकट करने का प्रयास करता हूं कि आओ नमन करें हम मिलकर वीत राग वैरागी को, पूर्ण समर्पण करने वाले जननी पद अनुरागी को। कि आओ नमन करें हम मिलकर वीत राग वैरागी को, पूर्ण समर्पण करने वाले जननी पद अनुरागी को। कि घर परिवार लुटाया जिसने पुत्र बंधु भी वार दिया, घर परिवार लुटाया जिसने पुत्र बंधु भी वार दिया। हो कृतज्ञ हम वंदन कर लें चारण कुल बड़भागी को, हो कृतज्ञ हम वंदन कर लें चारण कुल बड़भागी को। 21 नवंबर 1872 के ऐतिहासिक दिन राजस्थान की शाहपुरा रियासत के देवपुरा ग्राम में श्री कृष्ण सिंह बाहरट के प्रांगण में जब क्रांति के प्रखर नक्षत्र का उदय हुआ तो ये पराधीन वसुंधरा पुनः भूषण जैसे पुत्र को पाकर प्रमुदित हो उठी थी। उसी दिन मां भारती के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बीड़ियां क्षीण होने लग गई थी। अपने उद्धारक के स्वागत में यह मेदनी मन ही मन मौज मनाने लग गई थी। बंधुओं, भले ही जन्मदात्री मां एक ही माह बाद अपने नवजात को इस धरा के भरोसे छोड़ करके यही लोक को प्रस्थान कर गई थी, लेकिन क्रांति के इस प्रखर नक्षत्र को तेज प्रदान करने के लिए देवी चमत्कार स्वरूप उनकी दादी की छातियों में 11 वर्ष बाद दूध उतर आया और इस बालक का पालन पोषण राष्ट्रीय विचारधारा के तहत होने लगा। बहुभाषा विज्ञ, मेधावी छात्र, मेधावी बालक बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के साथ साथ मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योतिष का अध्ययन कर प्रामाणिक विद्वता प्राप्त कर चुका था। डिंगल पिंगल की काव्य सर्जना उनको जन्मजात चारण संस्कारों में सम्मिलित थी, जिन्हें संस्कृत का विशिष्ट भाषा ज्ञान प्रदान करने के लिए बनारस से श्री गोपीनाथ जी पंडित को बुलाया गया था। साथ ही इनके स्वाध्याय के लिए इनके पिता श्री कृष्ण सिंह जी बाहरट का प्रसिद्ध पुस्तकालय कृष्णवाणी विलास भी उपलब्ध था। ऐसे विद्वता के वातावरण में पलने और पोषित होने वाले श्री केसरी सिंह बाहरट की प्रज्ञा राष्ट्र चेता होकर के जब राष्ट्र के सामने आई तो क्रांति का प्रखर शंखनाद इस धरा पर होने लग गया। राजनीति में श्री केसरी सिंह बाहरट इटली के राष्ट्रपिता मैज़नी को अपना गुरु मानते थे।